अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की सालाना फीस 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख रुपए कर दी है। ट्रंप का कहना है कि इस वीजा का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कांग्रेस ने इस फैसले पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि इससे भारतीय IT पेशेवरों की नौकरियां खतरे में पड़ेंगी और अमेरिका से आने वाले पैसों में भारी गिरावट होगी। राहुल गांधी ने मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया। वहीं गौरव गोगोई और पवन खेड़ा ने भी मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी ट्रंप की दोस्ती का खामियाजा अब भारत को भुगतना पड़ रहा है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक बड़ा रक्षात्मक समझौता किया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत से जंग होती है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की रक्षा करेगा। उन्होंने इसे नाटो के अनुच्छेद 5 जैसा बताया, यानी किसी एक पर हमला सभी पर माना जाएगा। आसिफ ने दावा किया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी सऊदी अरब के उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक ये समझौता सभी सैन्य साधनों को शामिल करता है। ये डील पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की रियाद यात्रा के दौरान हुई। भारत ने कहा कि ये दोनों देशों के पुराने रिश्तों को औपचारिक रूप देता है और इसके निहितार्थों पर विचार हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्र ने IIM मुंबई में कहा कि भारत सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की नीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इन तीनों से देश की अर्थव्यवस्था और समाज में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब अगला अपडेट देखिए। अमूल ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कंपनी ने GST घटने के बाद 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें कम करने का ऐलान किया है। 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी। इसमें घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी और स्नैक शामिल हैं। इससे उपभोग और अमूल की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जगतगुरु रामभद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कहने वाले बयान की निंदा की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद पिछले जन्मों में किए बुरे कर्मों का ही फल है कि प्रकृति ने उन्हें आंखें नहीं दी। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। आपने आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की सीट न्यू दिल्ली पर लगभग 42,000 वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। आपने कहा कि पत्र और RTI के जवाब नहीं दिए गए। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि 13 जनवरी को 76 पन्नों की रिपोर्ट सहित जवाब भेजा गया और नाम हटाने जोड़ने की प्रक्रिया RP एक्ट के अनुसार हुई। अब अगले अपडेट में बढ़ते हैं। 21 सितंबर को इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि से ये घटना तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी रोक देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का विशेष महत्व है और इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन लगना और भी खास बनाता है। ये ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। हालांकि भारत में न दिखने से लोग धार्मिक कार्य सामान्य रूप से कर पाएंगे, लेकिन सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बड़ी खबर आ सकती है। अमेरिका भारत पर लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा सकता है और रेसिप्रोकल टैरिफ भी घटाकर 10-15% कर सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने बताया कि अगले 8-10 हफ्तों में समाधान निकल सकता है। दिल्ली में हुई 7 घंटे लंबी बैठक में दोनों देशों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई। अगर टैरिफ घटते हैं तो कपड़ा, रसायन, समुद्री भोजन, जेम्स ज्वेलरी और मशीनरी जैसे सेक्टर्स को फायदा मिलेगा। अभी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जहाँ से कुल निर्यात का 20% आता है। इससे भारत का अमेरिका को निर्यात और व्यापार अधिशेष दोनों बढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। राहुल गांधी ने चुनावी धांधली और वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के आलन सीट पर 6018 वोटर्स के नाम काटने की कोशिश हुई और महाराष्ट्र के राजूरा सीट पर 6850 फर्जी वोटर्स के नाम जोड़े गए। उदाहरण के तौर पर उन्होंने गोदाबाई नाम की महिला का जिक्र किया, जिनके नाम से फर्जी लॉगिन कर 12 पड़ोसियों के नाम हटाने का आवेदन दिया गया। राहुल गांधी ने कुछ मोबाइल नंबर भी दिखाए, लेकिन प्रयागराज के अंजनी कुमार मिश्रा ने इन दावों को गलत बताया। सोशल मीडिया पर राहुल ने युवाओं और जेन जेड से संविधान बचाने और वोट चोरी रोकने की अपील की। अब अगला अपडेट देखिए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि गाय को हम माता मानते हैं, लेकिन वो सड़कों पर भटकती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि हर जिले में 5 गौशालाएं बनाई जाएं, जहां 40-50 हजार गायों को रखा जा सके। इससे गायों को आश्रय मिलेगा और सड़कों से हटेंगी। अब ये खबर भी देखिए। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के जनरेशन Z वाले पोस्ट पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल नेपाल, बांग्लादेश जैसी स्थिति लाना चाहते हैं। वहां जनरेशन Z परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ थी। दुबे बोले, कांग्रेस ही घोटालों की जननी है और राहुल देश में गृहयुद्ध भड़काना चाहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए जरूरत पड़े तो सेना का इस्तेमाल करो। दोनों नेताओं ने एक बड़े टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट समझौते पर भी साइन किए। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। एप्पल ने आज से iPhone 17 की बिक्री शुरू की। मुंबई BKC स्टोर के बाहर सुबह से लंबी लाइन लगी। फोन खरीदने की होड़ में लोगों के बीच धक्का मुक्की और झगड़ा भी हुआ। भारी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी। अब बढ़ते हैं अगली खबर में।
उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदनगर में अतिवृष्टि से तबाही के बाद राहत बचाव कार्य जारी है। कुंत्री गांव से 2 और महिलाओं के शव मिले, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 4 शव बरामद हो चुके हैं। इस आपदा से 42 परिवार प्रभावित हुए और 125 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। सैती प्राथमिक विद्यालय, मरिया आश्रम और पूर्ति निरीक्षक गोदाम में शिविर बनाए गए हैं। 15 से ज्यादा मकान मलबे में दब गए। ITBP और SDRF टीमों ने मोर्चा संभाला है। धुरमा गाँव में हेलीकॉप्टर से 200 फूड पैकेट और 23 राशन किट भेजे गए। जिला प्रशासन संचार सुविधाएं बहाल करने के साथ लगातार मदद कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट में। सलमान खान और उनका परिवार एक बार फिर विवादों में घिर गया है। दबंग फिल्म के डायरेक्टर और अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप का नया बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में सलमान खान और अरबाज खान को लेकर कड़े आरोप लगाए। वीडियो में अभिनव ने अरबाज को गधा, निकम्मा और चोर तक कहा। उन्होंने दावा किया कि खान परिवार उनके हक और क्रेडिट पर कब्जा कर बैठा है। साथ ही सलीम खान और बीइंग ह्यूमन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चैरिटी सिर्फ प्रभाव दिखाने के लिए होती है। इस बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया है। अब अगला खबर देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार के संरक्षण में महिला डॉक्टरों और नर्सों पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाएं चूल्हा लेकर विरोध कर रही हैं और भाजपा उनके साथ खड़ी है। TMC नेता जहीर अब्बास को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे की खबरों में बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरे भारत से घुसपैठियों को बाहर करना होगा। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी ने भी ये बात कही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की। सिंह ने आरोप लगाया कि बंगाल और बिहार घुसपैठियों का पनाहगार बन चुके हैं और अब ये भारतवासियों के हक छीन रहे हैं। अब अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। साथ ही आवेदन फॉर्म की फीस 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। अब उम्मीदवारों को पहले से ज्यादा रकम चुकानी होगी। परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अब अगला खबर देखिए। PNB शेयर अभी किफायती दाम पर मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें जल्द ही करीब 16% तक की तेजी आ सकती है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि इस मौके को हाथ से जाने न दें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। अब अगला अपडेट देखिए। भारत ने ओमान को 21 रन से हराकर एशिया कप 2025 के सुपर 4 में अपराजित प्रवेश किया। मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज करते हुए कहा कि टीम किसी भी विरोधी का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान के साथ हालिया नो हैंडशेक विवाद के विपरीत भारतीय खिलाड़ियों ने ओमान टीम को गले लगाया और क्रिकेट टिप्स भी दिए। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे पाकिस्तान का बाइकॉट बताया। भारत ने ग्रुप ए में UAE, पाकिस्तान और ओमान को हराकर टॉप स्थान हासिल किया है। अब सुपर 4 में भारत का अगला मुकाबला 21 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान से होगा। अब अगला अपडेट देखिए। दरभंगा के बिरौल में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान AIMIM कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वे विपक्षी गठबंधन में AIMIM को शामिल करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में एक कार्यकर्ता घायल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने अशोकनगर में कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। जीतू पटवारी का बयान कि लाडली बहना योजना की राशि से महिलाएं शराब पीती हैं, गलत और महिलाओं का अपमान है। CM ने कहा, बहनों चप्पल तैयार रखना। अब ये खबर भी देखिए। कांग्रेस में पप्पू यादव की सक्रियता बढ़ गई है। वे सीमांचल क्षेत्र को लेकर लगातार मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर गंभीर दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में सीमांचल की राजनीति में कांग्रेस बड़ा दांव खेल सकती है। अब अगला अपडेट देखिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर पलटवार किया। बोले, सपा राज में अपराधियों और अवैध बूचड़खानों को संरक्षण मिलता था। योगी सरकार में अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ भाग गए। अब पुलिस अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।